गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बाबू फिर न्यू चैप्टर पे हैं। जो चैप्टर पिछले क्लास में भी हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने कल बताया था दूरी सूत्र का भी प्रयोग करके और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है इसके बारे में भी बताए थे। आज बाबू इसी में थोड़ा सा मैंने कल बताया भी था कि वीवीआई क्वेश्चन है, उससे बाहर आपका पैटर्न एग्जामिनेशन में नहीं होगा, यही है ना। तो आज भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लाए हैं, ये है विभाजन सूत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है ये विभाजन सूत्र, ये जो है ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे भी है और ये दो वैल्यू निकालने के लिए इसमें दिया गया है। देखिए बाबू, समझने के लिए रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप समझ जाते हैं तो घर पे आप उसको रिवीजन करिए। हम लोग क्या करते हैं ना, रिवीजन ही नहीं करते हैं। फॉर्मूला पढ़ लिया, ये 5 मिनट इसको लगेगा मुझको बनाने में, 5 मिनट इधर लगा, 10 मिनट बहुत हो गया, बहुत से बहुत ज्यादा। समझाने वगैरह मिला करके 5 मिनट, बनाने में तो मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा। अगर पूरा टोटल अगर हम नहीं समझाएं, कंटिन्यूसली बना देंगे तो 1 मिनट, बट समझा करके अगर बनाते हैं तो 5 मिनट। वैसे ही ये भी क्वेश्चन में है 10 मिनट का क्लास हो गया कंप्लीट। मगर इससे भी सबसे ज्यादा आपको किस चीजों पर ध्यान देना है बाबू? रिवीजन पे, है ना। रिवीजन क्या है? घर पे जाकर के आप कितना टाइम देते हैं। आज हम लोग ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आज फरवरी की 1 तारीख हो गई और हम लोग को हर हालत में 15 तारीख को एग्जामिनेशन में क्या कर जाना है, देना शुरू कर देना है। यानी बचा अगर आज का दिन छोड़ दिया और उस एग्जामिनेशन का दिन, तो बीच में सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बचा। 13 दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं है पता। अगर हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे तो पता चला कि अगले दिन एग्जामिनेशन है। हम लोग सोचते हैं सर अभी 13 दिन है ना, टेंशन क्या है, बहुत है, आराम से पढ़ लेंगे। 13 दिन, उसमें आधा रात होता है, नहीं होता है रात, मतलब 6 दिन समझिए निकल गया रात में, और 6 दिन हो गया दिन। अब तो 6 दिन बचा। दिन में तो पूरा पढ़ेंगे थोड़े, खाए पिएंगे, थोड़ा सा आराम भी करना है, क्या हंसी मजाक भी है, थोड़ा सा मोबाइल भी चला लेना है, बहुत जरूरी भी है। मोबाइल चलाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, है ना। सही बात, कहीं ना कहीं से वक्त निकाल के कुछ ना कुछ चला ही लेना। चलिए कोई बात नहीं, उसको भी घंटा के हिसाब से अगर जोड़ेंगे 2 घंटा तो 6 दिन में लगभग 12-13 घंटा, ऐसे एक दिन समझिए उसी में चला गया। खाने पीना भी तो है, जरूरी है। दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूमना फिरना भी जरूरी है ना। कहाँ अच्छा रेस्टोरेंट खुला है वहां भी जाना जरूरी है, दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि वहां आप जाएंगे नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे वहां पे। कहाँ खुला है नया नया, है ना, कहाँ पे खुला है क्या बोलते हैं कैफे, जहां वहां पर हाजिरी बनाना जरूरी है। उस जगह पर हम नहीं गए, ये कैसे हो गया, हमसे कैसे छूट गया। तो ये भी जरूरी है, पहुंचना हर जगह पर कैफे वगैरह जरूरी है, नया नया खुलना, हाजिरी बनाना भी जरूरी है क्या। तो हर वो चीजों के लिए हम लोग के पास वक्त है सिवाय पढ़ने के, नहीं पढ़ने के वक्त, है ना, सब के लिए। अब लोगों का सेंटर पड़ गया, एडमिट कार्ड भी आ गया, पता भी चल गया कहाँ सेंटर पड़ेगा, तो लोग पहले से मिजाज बना चुके हैं। अच्छा, वो सेंटर जो पड़ा उसके नजदीक में कौन सा मॉल है, कौन सा मॉल है, कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन सा दुकान वहां पे है, ये सब देखना जरूरी है। सेंटर पड़ा उससे क्या दिक्कत है, एग्जाम दे के आना, फिर उसके बाद तो शाम में पार्टी ही करना, पहले से सोच के रखे हुए। क्या किसी का मार्केट में पड़ गया, अब तो आप टेंशन नहीं है, चलना उधर से कुछ एकदम आ गया, खाना पीना, थोड़ा लस्सी उस्सी हो जाए तभी मजा आएगा। गर्मी का दिन अब आ ही रहा है, जाते वक्त में भी लस्सी पी के जाना, आते वक्त में भी लस्सी पी के आना। पहले से डिसाइड करके सब कुछ सोच लिया तो सब चीज बहुत अच्छा है, मगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही नहीं सोचते हम लोग। पढ़ना भी तो जरूरी है नहीं। ये बाबू 13 दिन और बचा है, 13 दिन खूब अच्छे से मेहनत कर लीजिए, खूब अच्छे से, जितना अच्छे से मेहनत करना आप कर लीजिए। उसके बाद 13 दिन एग्जामिनेशन, जो 10 दिन एग्जामिनेशन चलेगा,
उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद खेलिए ना आराम से बैठ के। उसके बाद भी आइए इंस्टीट्यूशन में, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए एकदम यूज करिए एकदम वक्त का, अपने दोस्तों के साथ बैठिए, जो भी किताबें पढ़नी है, जो करना है सब करिए। मगर अभी क्या चीज है, ये जो वक्त है इसको निकाल लीजिए, है ना। उसके बाद कोई टीचर आपको कोई कुछ नहीं कहने नहीं जाएगा, ना टीचर ना गार्जियन कुछ भी, कि बाबू आपने, है ना, क्यों नहीं ये पढ़ रहे। मोबाइल निकालिए, जो करना है सब करिए, अभी सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आज बाबू जब हम लोग इसको शुरुआत किए थे, ये एक ऐसा मिशन है। मिशन किसको कहते हैं? एक तो जो बच्चों का छूट गया है, अगर वो इसके माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अपने स्टूडेंट के अलावा हमारे जो इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं उनके अलावा, सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड ऐसे जो भी हैं, सबको अगर छोड़ दें, उसके अलावा जितने सारे बच्चे जो बाहर से जुड़े हुए हैं ग्रुप में, मतलब वो जो सब्सक्राइब वगैरह कर चुके हैं और अपना देखते रहते हैं व्यूज, तो मैं हमेशा देखते रहते हूँ, कमेंट वगैरह आता रहता है, या उनका लाइक वगैरह भी हम देखते रहते हैं कि कितने बच्चे क्या कैसे कर रहे हैं। तो वो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। क्यों? ये जो मिशन हम आज शुरू किए थे, ये मिशन खत्म कब होगा? जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब। जिस दिन आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, फर्स्ट डिवीजन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट, अप टू जो बहुत कमजोर बच्चे, अगर उनको 80% आ गया, अगर उन्होंने मेहनत किया, बड़ी खुशी होगी। और जो बच्चे तो बहुत अच्छे पढ़ने में है, उनको तो 90 प्लस आना ही चाहिए, 90 प्लस परसेंटेज उनका होना चाहिए, तब अच्छा लगेगा। तो ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा कि जिस विजन को लेकर के हम लोग शुरुआत किए थे लेसन नंबर 1 से मैथमेटिक्स का, आज वो कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। उसके बाद भी बहुत सारे कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, बहुत सारे कंपटीशन के, एसएससी, रेलवे वगैरह के लिए जो मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग वगैरह का भी हम लोग क्लास लेंगे। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से। आप लोगों को तो पता है कि कितने सीनियर्स भी पढ़ते हैं, और मैंने पढ़ा था, बहुत लोग कहते हैं कि इतने सीनियर्स है कि अंकल आंटी दिखते हैं लोग, स्टूडेंट्स। क्या करिएगा, तैयारी करते करते लोग इतने हो जाते हैं। अभी बीपीएससी का टीचर हुआ, बहुत सीनियर लोग भी बने, उन लोगों का भी मैंने क्लास लिया, सब जगह से देखा, तो उसमें भी मैंने रियलाइज किया, देखा कि मैथमेटिक्स बहुत कमजोर होता है। इसके बाद मैथ का जो अभी कंप्लीट होगा शॉर्ट वे में 1 to 5, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा 1 से 5 तारीख में, और हम लोग रिविजन कंप्लीट करके फिर हम लोग साइंस पे भी चलेंगे। आप जानते हैं कि हम सब चीज देख लेते हैं, तो साइंस पे भी हम लोग जो शॉर्टेज, जो एकदम हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंस होगा ना क्वेश्चन, उसको हम लोग यहाँ पे बताएंगे, उसको डिफाइन करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे, हर वो चीजों कैसे आप कर सकते। सोशल स्टडी पेपर पे भी हम लोग चलेंगे लैंग्वेज में। अगर वो क्लास आपने छोड़ दिया, अटेंड नहीं किया, तो आपको बहुत नुकसान होगा। आपको नुकसान कब होगा अभी नहीं पता चलेगा बाबू। उसका नुकसान जो भी बच्चे माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान उनको क्लासरूम में, अगर वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं। अगर हमारे चैनल्स के साथ, हमारे क्लास के साथ, ये एक इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक एक फैमिली है, ये है ना, ये क्या चलती है, परिवार। हम लोग कहते हैं ना कैम्ब्रिज एजुकेशन क्लासेस, ये कैम्ब्रिज एक क्या है, ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक, और दुनिया का सबसे पुराना पहला पढ़ा लिखा शहर जिसका नाम कैम्ब्रिज था, ये एक्चुअल में कहाँ पे है ये आप जानिएगा। तो ये लंदन से कुछ दूरी पर ये बनाया गया। अभी आप बहुत सारे लोग ये आप देखते होंगे कि एक भीमराव अम्बेडकर संविधान वगैरह का मामला चल रहा है ना। तो जिस इंसान ने बनाया भीमराव अम्बेडकर, वो भी उसी जगह से पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी था उनका, है ना, वो वहां से कंप्लीट किए। कैम्ब्रिज के अलावा भी बहुत सारी वहाँ ऑक्सफोर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी है। तो हर जगह उन्होंने अपना योगदान दिया है और पढ़ा है। उनके जैसा जीनियस शायद कोई, है ना, इंडिया में है, याद रखिएगा इस बात को। और हम तो हमेशा बोलते हैं ना कि सबसे बेहतरीन इंसानों में से अगर लिस्ट है, तो लोग आज इस चीज पर फोकस कर रहे हैं, माध्यम से लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जब से स्टडी शुरुआत की है, जो बच्चे पुराने हैं जो हमेशा से देख रहे हैं, मैंने हमेशा कहा कि भीमराव अम्बेडकर के जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं बना। एक ऐसा इंसान जिसने सारे वर्गों के हिसाब से बनाया, हर चीज जो आज रेगुलेशंस लाए हैं टोटल उन्होंने किया। तो वो भी उसी जगह से पढ़ करके हर चीज क्वालिफाइड हुए। तो मैंने ये जो जगह रखा, मैंने लिखा है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल आपने देखा है, एजुकेशन फॉर ऑल।
ये एजुकेशन फॉर ऑल आप देखिएगा तो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उस पर लोग लगाए हुए थे, और मैंने जब से इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया तब से लिखा एजुकेशन फॉर ऑल, और फीफा के इस पे टी शर्ट पे लिखेगा, सब पे लगा हुआ। तो लोग बाद में कॉपी किए, हम लोग जमाने से रखे हुए हैं वही चीज को। मतलब पढ़ाई सबके लिए है, सभी बच्चों के लिए है, सभी धर्म के, गरीब के, अमीर के, सब। याद रखिए बाबू, सक्सेस वही बच्चा होता है ना जो कम बिलो फैमिली से बिलोंग करता है, वही अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। और हम लोगों को सारी चीजें मिलेंगी तो हम थोड़ी पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। फादर के पास पैसे की कमी नहीं है, अपार्टमेंट है, मॉल है, पैसा है, दुकानें है, बिजनेस है, उसके बच्चे कभी नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसके बाद वही चीज संभालना है। कामयाब कौन होते हैं? वो छोटे बच्चे जो छोटे लेयर से शुरुआत करते हैं, वो बच्चे कामयाब होते हैं, हमेशा अच्छा करते हैं। तो मेरा यही थिंक है ना कि हमेशा आप पढ़िए। आप पढ़ते क्यों नहीं है? आप पढ़िएगा तो आपको बेनिफिट देगा, नहीं क्या? आप लोग सोचते हैं पैसा है, टेंशन क्या है, ये सब पढ़ाई उड़ाई क्या होता है? क्या पैसा रहना चाहिए, सिर्फ घूम करके आना है, लंदन है, पेरिस है, सब जगह घूमेंगे, टेंशन नहीं। सही बात है, सही बात। पढ़ाई का टेंशन कौन लेगा? सबसे अच्छा पढ़ाई होनी चाहिए, एग्जामिनेशन का टेंशन नहीं होना चाहिए। नहीं, फालतू का एग्जाम आके टेंशन कर। कभी मन में आता हो कौन एग्जामिनेशन बनाया, मिल जाए तो उसको छोड़ेंगे नहीं बाबू, मिल नहीं सकता, बहुत पहले ऊपर चला गया, मन में कुछ नहीं होता, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी आता है मैथ किसने बनाया, अगर मिल जाए तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये सबको आप लोग खोज रहे हैं, कभी ये भी तो देखिए उसकी वजह से कितना बेनिफिट हुआ। नहीं, मन खुल जाता था, मिल जाए तो उसको छोड़ेंगे। लोग मजाकिया में बोल देते हैं, है ना, मैथ के बारे में, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताती रहेगी। ये क्या है? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताती रहेगी। कभी लोग कह देंगे मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट। नहीं, मैथ अगर नहीं बना तो शाम में दिक्कत है, वो दिक्कत नहीं रहता है। अरे बाप रे, कल ट्यूशन यार, कोचिंग जाना है, बाप रे बाप, इंस्टीट्यूशन में कहीं सर हमको ना पकड़ दे, कहीं मेरे न खड़ा कर दे, डर पहले से लगा हुआ। जब पढ़ाई चलती है तो लोग घड़ी देखेगा बार बार, इतना टाइम हो गया सर, हो गया, रहने दीजिए। कभी मोबाइल चलाते तो घड़ी का नजर पड़ता, घड़ी का नजर कोई आदमी नहीं पड़ता। 3 घंटा कैसे गुजर जाता है मूवी में पता ही नहीं चलता। तो हमको भी लगता है कि अगर डिस्प्ले हो उस पर मूवी की तरह मैथ पढ़ा है ना। अब जोड़ घटाव को भी डांस कर करके पीट करके इसको पढ़ाएंगे, बहुत खुशी यार, एकदम हुआ ना बात, अब मजा आ रहा है। तो अच्छा गाना भी इधर से, अब और मजा आ रहा है, ये अंदर से बहुत मजा आता है। सही बात है। पढ़ने की बात करिए, फॉर्मूला याद सर, क्या पढ़ने वढ़ने की बात। थोड़ा इधर उधर का बॉलीवुड का क्या जी उसका सुने हो, ऐसा ही होगा, इतना पैसा कमाया, ये उतना पैसा हुआ, उस पर ही हुआ। हाँ सर, हमको पूरी जानकारी इसका, हम पूरा अप टू डेट रखे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है। अब वो सब का जब आप कोई अच्छे लेवल पे बन जाइए, अच्छा लेयर बना लीजिए, अच्छी हर कुछ कर लीजिए, तब। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट पढ़ता है, वो सॉन्ग वगैरह में बहुत ज्यादा उसकी दिलचस्पी है, मतलब म्यूजिक, उसकी आवाजें अच्छी है, बहुत अच्छा, मतलब लगेगा कि आपको बिल्कुल हूबहू गा है, बहुत अच्छा है। तो उसके कंटिन्यूअसली अच्छा, मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से भी है, मगर पढ़ाई पर नहीं ध्यान देता। गार्जियन ने कहा कि सर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीनियर है, स्टूडेंट है। तो मैंने उसको समझाया कि बाबू ये अब कर रहे बहुत अच्छी चीजें हैं, मगर एक लेयर तक जा करके, उसके बाद फिर इसका फ्यूचर आपको नहीं मिलेगा। फ्यूचर आपको कब मिलेगा? जब आप कुछ कर लीजिए, अच्छा इंटर कंप्लीट कर लीजिए, मैट्रिकुलेशन आपका हो गया, इंटर कंप्लीट वगैरह कर लीजिए अच्छे से, जो सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, आपका मन है, फिर भी आप उसमें जाने की कोशिश करिए। क्योंकि आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, मगर इन फ्यूचर आगे नहीं बढ़ पाए तब क्या होगा? तो बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए पीछे से कुछ होना चाहिए। तो कुछ आप हासिल कर लीजिए, जहां पे आप सेटल हो जाइए, अच्छा लेयर पे चले जाइए, तब उसके बाद फिर अपने जो आपका जो दिली ख्वाहिश था कि हम कुछ करते, फिर उसको साइड से, क्यों, आपका पीछे से फाइनेंशियली जो क्राइसिस है वो भी कमी हो जाएगी,
और ये भी आपके पास स्टोर हो जाएगा, फिर आपको वो चीज करने में मजा आएगा। हम लोग की भी बहुत सारी चाहतें होती है, नहीं होती है? सब आदमी चाहत को दबा के रखता है। अगर मैंने सेल्फ में पूछा एम आपका क्या है, लोग नहीं बता रहे। सर एम किसी को नहीं बताया जाता। अरे भाई किसी को नहीं तो टीचर को तो कम से कम बताओ, तब ना हम उसी हिसाब से बताएंगे आपको। अब बहुत सारे लोग बोले कि सर हम डिसाइड ही नहीं किए क्या बनना। नहीं बने इसका मतलब क्या करना है? हाँ, ये आपको ध्यान देना है कि आपको मालिक बनना है कि नौकर बनना है। क्या बनना है भाई? मालिक बनने में कितना आदमी हाथ उठाई तो जरा देखें। अच्छा, मालिक बनना चाहते, बाकी आदमी हाथ नीचे किए हुए ये शर्मा रहे। अच्छा हाँ, सब आदमी हाथ उठा रहे, बहुत बड़ी डबल भी हाथ उठा रहे लोग। इन दो बार मालिक बनना है, इन नौकरी किसी को नहीं बनना है। तो मालिक बनने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा ना। क्या डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, जॉब लेना पड़ेगा? नहीं। अगर कोई आदमी साथ में अगर पढ़ रहे हैं, अगर मालिक बनना है तो इसका मतलब मेहनत करना पड़ेगा, उस लेयर में आना पड़ेगा। और ना बनना है तो भैया कोई बात नहीं, उसी में पड़े रहेंगे। चलता फिरता आदमी गलत अल्फाज बोल के चला गया, गाली उली दे दिया, आपसे ठेला ठेलवा रहा है, पंचर बनवा रहा है, बड़ा बड़ा जॉब। पंचर बनाना भी अपने आप में एक कर, इतना बड़ा जॉब मिलेगा। जो आदमी ना पढ़ेगा उसको, हाँ यही ना। पंचर भरने का क्या होगा? पानी पूरी लोग बेचेंगे, यही सब ना होगा। तो याद रखिए बाबू, ऐसे चीजों को हमें नेग्लेक्ट करना है, हमें इन फ्यूचर आगे बढ़ना है, ताकि आने वाले फ्यूचर के टाइम में हम बहुत अच्छा कर सकें। हम क्यों नहीं हम कंपनी के मालिक बने, हम क्यों नहीं अच्छा करें। मैट्रिकुलेशन एक ऐसा जगह है जहां के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब कि आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए कि हमको आगे बनना क्या है। क्योंकि बाबू यहीं के बाद 4 रास्ते खुल जाते हैं। एक रास्ता जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा, पहला। दूसरा, आप उधर जाना नहीं चाहते हैं, गार्जियन ने कहा कि ये फील्ड अपनाओ। तीसरा, जहां से आपको दोस्त ले जाएंगे भड़काने के लिए। और चौथा, न दोस्त न मिला, ना आप गए न किधर गए, वहीं के वहीं रह गए। तो ये 4 रास्ते हैं, आपको कौन सा रास्ता पसंद करना है ये आपको डिपेंड होना चाहिए। पहले से आपने माइंड में डिसाइड कर लिया कि हमको ये चीज अच्छा करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इसका मतलब कि मुझे इंटर में साइंस लेना पड़ेगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको लेना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको ये सोचना है कि मुझे इंजीनियर बनना है, अगर आईआईटी मुझे निकालना है, आईआईटीएन बनना है, तो इसके लिए बाबू आपको क्या लेना पड़ेगा? पीसीएम लेना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स आपको लेकर के आगे बढ़ना है, ये सोचना पड़ेगा। तो बाबू पहले कोई भी इंसान, हम किसी पर जबरदस्ती नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप बोलिए तो हम बनेंगे वही चीज, एग्जामिनेशन मिलेंगे। हम क्यों बोले? पहले आप तो बताओ ना कि आपकी किस चीज में रुचि है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे आईएएस मतलब कमीशन एग्जामिनेशन में जाना है, मतलब मुझे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी क्वालिफाइड करना है, बीपीएससी करना है, मुझे एसएससी क्वालिफाइड करना है, मुझे रेलवे में जाना है, मुझे बैंकिंग में जाना है। तो मुझे मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा रहेगा? तो अगर बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो कॉमर्स आपके लिए अच्छा होना चाहिए। अगर आप बाबू डॉक्टर वाले में जाना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा, है ना। इंजीनियर में है तो आपको मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? और अगर आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है और आप, है ना, थोड़ा सा मेहनती भी हैं और आप उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो सबसे अच्छा आर्ट्स का सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना पड़ेगा बाबू। लोग आर्ट्स लेते हैं तो अजीब निगाह से देखता है, यार आर्ट्स ले लिया, क्या ले लिया आर्ट्स? आर्ट्स क्या है? बड़ा ट्रेंडिंग एक लफ्ज है आर्ट्स। एक्चुअल में बाबू डॉक्टर, इंजीनियर, ये छोड़ करके दुनिया का हर सब्जेक्ट में आर्ट्स का बच्चा जा सकता है, मतलब हर फील्ड पकड़ सकता है। अब सरकार एक नई कानून बनाई है जिसके तहत इंजीनियर और मेडिकल के जो फील्ड के लोग होंगे ना, इंजीनियर फील्ड के वगैरह के लोग, वो अब आईएएस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते, क्योंकि लगातार आईएएस वगैरह सब वही सब बनने लगे। जनरल बच्चे बन ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनका ऑलरेडी पहले से मजबूत होता है पढ़ाई, वो आगे बढ़ गए।
तो सरकार ने कहा कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर वाले में जाइए, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर वाले में जाइए, नहीं और जिसको जाना है बेचारे के लिए कुछ छोड़ दीजिए जनरल कंपटीशन वगैरह में। तो ये आप पे डिपेंड है। बच्चियां भी अच्छा कर सकती हैं, क्यों नहीं करती है, अच्छा अच्छा सेक्टर लेती है, बच्चे अच्छे कर सकते हैं, बट उनको सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत है। मेरे हिसाब से टीचर वो है, मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि टीचर एक ऐसा मूर्तिकार है, मूर्तिकार मतलब मूर्ति बनाने वाला। अगर उसको पत्थर दे दिया जाए ना, एक पत्थर, तो उसको छेनी हथौड़ी से वो इस हिसाब से तराशता है ना कि उसका एक पूरा फ्रेम तैयार हो जाता है, एकदम बिल्कुल हूबहू फ्रेम, जिसको लाखों रुपए में लोग पैसा दे करके खरीदते हैं, उस पर माला चढ़ाते हैं और उसका मूल्यांकन वगैरह बढ़ता है, उसका ग्रोथिंग लेवल बनता है, किसी चौक किसी चौराहे पर बढ़ते हैं तो लोग उस पर उसको देखने आते हैं। एक टीचर एक पत्थर को तराश करके बनाए। पत्थर कौन? आप स्टूडेंट, आप लोग। अगर उस छेनी हथौड़ी के डर जो मारेंगे हम उस पत्थर को, अगर दर्द हो जाएगा तो वो अच्छा तरस नहीं सकता, मतलब उसको तराशा नहीं जा सकता। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बाबू, अगर आपको तकलीफ हो रही कि नहीं सर ने मुझे डांट दिया, सर ने मुझे ऐसे कहा, इतना होमवर्क दे दिया, तो बाबू उस डर से फिर आप अच्छा फ्यूचर आपका नहीं हो सकता है। अगर वहीं पर कोई अच्छा कोई टीचर ऐसे नॉर्मल टीचर हो जाए, वो क्या किया, पत्थर को तराशना शुरू किया, अच्छे नहीं हथौड़ी कस के कहां पर मारना, कहां पर स्लो मारना, नहीं एक बराबर चला दिया, तो वो पत्थर अच्छे से मूर्ति नहीं बन पाएगा। उसका एक भी हिस्सा टूटा, वो किसी काम का होगा क्या? कोई मूर्ति अगर कहीं पे लगी रहती है, उसका एक कान अगर टेढ़ा हो जाए, नाक टेढ़ा हो जाए, कोई ड्रेस अगर उसका डिजाइनिंग करना था वो अच्छा नहीं हो पाया, तो क्या उसको लोग खरीदेंगे? बाबू खरीदेंगे क्या? खरीदेंगे? नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि उसका किसी एक हिस्से को लोग डैमेज कर दिया, वो रोड पे फेंक देगा, वो पत्थर का कोई कीमत नहीं। उसको जानवर कचरा कर रहा है ना, गंदगी फैला रहा है उस पर, लोग चलते फिरते लोग उस पर थूक फेंकते चले जा रहे हैं। उसी पत्थर को, जिस पत्थर को तराशने के लिए एक मूर्ति बनाई गई थी। बट अच्छा टीचर्स कौन होता है? जो उसको अच्छे तरीके से एकदम तराशा, उससे पॉलिश किया, चमका कर एकदम लाखों लाख रुपए में, करोड़ों में मूर्ति बेच दी। तो टीचर्स वही होते हैं जो खुद तो एक जगह रहते हैं, आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। टीचर वही रहते हैं, आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो टीचर के बारे में कहा जाता है कि टीचर एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा रोड है जिस पर आपको चला दिया, और वो खुद तो एक जगह पे है, मगर आपको जहां जाना वहां तक छोड़ गया है। क्या सही बात है? तो याद रखिए बाबू कि अगर मूर्ति को, अगर छेनी हथौड़ी का दर्द अगर बर्दाश्त करना है, अगर वो कर लिया तो अच्छा कामयाब मूर्ति बना, उसकी कीमत हो गई। और उस पत्थर को अगर दर्द हो गया तो अच्छे से नहीं हो पाया तो उसकी जिंदगी खराब। तो आपका दर्द अभी है, आपको कहते हैं मोबाइल नहीं लीजिए, आपको कहते हैं ये करिए मत, आपको कहते हैं वो मत करिए, ये क्यों कहते हैं? उसका रीजन यही है। अगर आपको अभी उस चीज के लिए हम रोक देंगे तो आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। आपने अपने जिंदगी का ये जो आप 14 to 17 ईयर्स है ना, 15, 17, 14, 17, ये 3 साल 2 साल का 17 साल तक का जो उम्र होता है, दिस इज कॉल्ड टीनेजर्स में आते हैं। टीनेजर्स बहुत बहुत जरूरी, इसको जिस हिसाब से चाहेंगे वैसे हिसाब से वो रास्ता पकड़ सकते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी को अच्छे से कर लिया, आपकी जिंदगी 60 साल आने वाली जिंदगी बड़ी बेहतरीन, एकदम ऐशो आराम, टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा, जॉब मिला, अच्छा मिला, फ्यूचर अच्छा हो गया। आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपके आने वाली ये साल, आपने 2 साल नहीं पढ़ा, आने वाली चीजें आपकी पूरी खराब, फ्यूचर खराब, 60 साल अगर जिंदगी खराब। अगर किसी को कह दें कि आपको सिर्फ 3 साल मेहनत करना है, आपको 60 साल बहुत आराम रहेगा, तो लोग 3 साल में लग जाएंगे। ठीक, अगर कह दिया जाए, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि कभी आपने सुना होगा रेलवे की ड्यूटी, आपको सुबह में उठने की एक भी आदत नहीं है, आप उठते हैं सुबह में 8 बजे, ठीक है? आपको कितना भी लालच दिया जाए, आप नहीं उठते। कल को आपने रेलवे में जॉब किया, रेलवे में आपका जॉब लग गया, आपकी ड्यूटी 6 बजे सुबह से, 6 बजे सुबह से, आप क्या करिएगा? 4 बजे से उठ जाइएगा, 5 बजे तक रेडी। क्यों? क्योंकि आपका जॉब है, आपको उस टाइम में पैसा दिख रहा है। अरे यार पैसे की बात है भाई, सैलरी नहीं जाएंगे तो कट जाएगा, तुरंत उठ गए एकदम बोलने से पहले। और अभी क्योंकि आपको वो फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इसलिए हमको क्या होती, परेशानियां होती। तो ऐसा नहीं लेना होगा।
मेहनत सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना है कि हमको जो बताया जा रहा है उसी के हिसाब से हमको चलना है। ठीक है, तो ठीक है बाबू, इस पे अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी ताकि आपका मोटिवेशन अच्छा हो जाए क्या। तो अब इन बातों के बाद हम लोग किस पे, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इस पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, क्या और कोई दिक्कत है? समझ में आई मेरी बात कि नहीं समझ में? बहुत समझ में आई। सारी जितनी सारी बातें वो आपके अंदर पाई जाती है। इंसान के बारे में कहता है ना, ये एक ऐसा जानवर जो अक्लमंद जानवर है। इंसान भी एक तरह का जानवर है ना, और अक्लमंद जानवर है। सारी चीज अपने अक्लमंदों के हिसाब से चलता है। क्या बड़ी खुशी हुई, आप लोग अपने आप को अक्लमंद जानवर समझ रहे, हंस रहे हो। सही है भाई, सब जानवर नहीं, अक्लमंद नहीं बाबू। ह्यूमन ऊपर वाले ने जो आपको बनाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जितना यूज करिएगा उतना अच्छा ग्रोथिंग लेवल होगा, जितना कम यूज करिएगा उतना कम। कहा जाता है ना कि जिस चीज को जितना यूज करिए तो उतना साफ होगा, उतना अच्छा होगा। उसको लगे लगे उसमें जंग खा जाती है, नहीं खा जाती। गाड़ी निकालिए और गाड़ी आप रोजाना चलाते हैं, ठीक है। कहीं आप पढ़ने चले गए, आपको 2 साल बाद आपने उस गाड़ी को उठाया तो देखिएगा वो गाड़ी को पहले सर्विसिंग कराना पड़ेगा। बहुत जगह जंग वो लग गया होगा, धूल चले उलेगा नहीं, स्टार्ट वगैरह नहीं होगा। सही बात है ना। मगर वही अगर रिन्यूअल रोजाना चल रहा है तो वो चीज क्या होगा, एकदम फ्रेश रहता है। तुरंत गाड़ी गया, चालू गाड़ी चल। तो इसलिए पढ़ाई भी वैसे ही बाबू, कंटिन्यूसली अगर हम पढ़ते चले जाएंगे तो हमको बेनिफिट देगा। अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर बाद में हमको दिक्कत देगा। ठीक है क्या। तो एक मिशन को कंप्लीट करना है ना, पक्का कंप्लीट करना है। तो अब की बार कितना बार, 400 पार, 450 पार, क्या मोदी सरकार है ना। अब की बार कितना पार बोलो ना भाई, मोदी सरकार ऐसा नहीं बोल। अब की बार 450 पार, मतलब 450 नंबर लाना है ना, उससे कम लाना ही नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए बाबू, देखिए निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका विभाजन सूत्र है, सेक्शन फार्मूला। आप लोग से बात करके बहुत सारी चीजें हल्की हो जाए। किससे बात करेगा, आप ही लोग तो है। इंस्टीट्यूशन में अगर स्टूडेंट नहीं तो मजा नहीं, और टीचर नहीं तो मजा नहीं। जब सामने लोग रहते तभी मजा आता है। क्या बहुत सारे स्टूडेंट है ना मेरे, कहते हैं कि सर अगर एक दिन में इंस्टीट्यूशन अगर क्लोज रहता है तो पढ़ने में मजा नहीं आता, घर पे मजा ही नहीं लगता। अजीब लगता है उनको, लगता है यहीं पे आके बैठ जाए वक्त से भी ज्यादा। क्योंकि कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पर वक्त कैसे गुजरता है, कहीं पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, अननोन जगह से आते हैं, और यहाँ पर आकर के एक दोस्त बन जाते हैं, बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। अपनी बातें शेयरिंग करते हैं, अपनी पढ़ाई की बातें शेयरिंग करते हैं, अपने घर की बातों के लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं पिया, कहाँ गए, किधर गए, क्या खरीदा, सब बताते हैं। और एक दिन नहीं आते तो वो बोझ हो जाता है। सही बात है, सही बात है। तो अब यहाँ देखिए विभाजन सूत्र, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। देखिए अब इसका 2 फार्मूला मैंने लिखा है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बाई m1 प्लस m2, और यहाँ क्या m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। आपके सामने उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में बांटती है। बाबू इस पर टेंशन लेने की बात नहीं है। कल हमने एक चीज आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। क्या बताया था कल? एक चीज बताया था आपको कि अगर कोई नंबर दे दिया, मान लीजिए हमारा a दे दिया -1,7 और b बराबर दे दिया 4,-3, ये दिया ना बाबू। तो ये 2 चीजें आपके सामने दे दी गई हैं, जरा यहाँ ध्यान दीजिए बाबू। तो इसका मतलब ये 2 अनुपात दे दिया है। अनुपात का मतलब होता है रेशियो। रेशियो का मतलब ये आपको दे दिया m1 m2, यानी m1 दे दिया आपको 2 और m2 दे दिया है 3। याद रखिए बाबू, आगे वाले को m1 बोलेंगे, पीछे वाले को क्या बोलेंगे, m2 बोलेंगे। तो दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पर x1 कितना होगा -1, y1 कितना हो गया 7, x2 कितना हो गया 4
और y2 कितना हो गया बाबू -3, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले और यहाँ पे क्या चीज है बाबू, m1 बराबर 2 और m2 बराबर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, क्योंकि x बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब आपके सामने फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए। m1 कितना है, m1 कितना है 2, x2 कितना है बाबू 4, कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1, m1 कितना है 2, m3 कितना है बाबू 4 2 8, 3 इकाई 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 कितना हो गया 5, 8 में से 5 घटा 5, 8 में से 3 घटा 5 बट्टा में 5, 5 से 5 घटा क्या हो जाएगा 1, x बराबर आपका आ गया 1। कोई दिक्कत है बाबू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, हर इंपॉर्टेंट में आपने पिछली क्लास में भी देखा, मैंने बताया सारे क्वेश्चन को आप मैचअप करेंगे कि मिलेगा ही इसमें। उसके बाद आता है y बराबर, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, y बराबर, चूंकि y बराबर क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। m1 कितना बाबू, m1 फिर यहां से देखें, इसी में से काउंट करेंगे, y2 देखिए कितना है y1, ये y2 हो गया, m1 कितना है, m1 आपका 2 है और y2 कितना है बाबू, तो y2 देख रहे हैं -3 है, m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, m1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 7 किया कितना हो गया 21, 3 2 कितना 5 बाबू, 21 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा 15, अब 15 बट्टा 5 आ गया, 5 से 15 में भाग दीजिए कितना आया 3, इसलिए आपका y बराबर कितना आ गया 30 हो गया। इसलिए अतः x और y क्या हो गया बाबू, x y कितना हो गया, x कितना हो गया 1 और y कितना हो गया, यही मेरा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें थोड़ी सी ध्यान दे देंगे, इसमें सेम यही चीज करेंगे बाबू, ये थोड़ा सा ट्रिपिकल, माने एक त्रिभुज कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, पहले हमको नहीं पता है तो सबसे पहले बना लीजिए त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों सवाल है ना, इसमें कोई दिक्कत है ना, पहले इसमें बहुत बार डिवीजन किया हम लोग। अब बाबू इसमें कोई भी वैल्यू दे देगा उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर माइनस दे दे प्लस दे दे कुछ भी देना आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसे m1 की जगह कुछ दे दे m2, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही दो चीजों को हम लोग यूज करके हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है, x और y का वैल्यू निकालना। अब यहाँ एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बनाना कैसे है। पहले हम लोग को ट्राइंगल बनाना पड़ेगा बाबू, एक ट्राइंगल बना लीजिए, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी, ए बी सी। ए का मान कितना है बाबू, देखिए तो 3,0 और इसका कितना है, बी का 5,-2 और इसका कितना है -8,5। कोई दिक्कत है बाबू, कह रहा है क्या चीज कि है तो इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करिए। केंद्रक समझते हैं किसको कहते हैं, केंद्रक किसको कहते हैं, केंद्रक का मतलब बीच का सेंटर, सेंटर ऑफ पीस, एकदम बिल्कुल बीचों बीच, ए बी सी डी मान लिया, इसको निकालना। कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी सी एक क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें ए बराबर 3,0 और बी बराबर क्या है 5,-2 और सी बराबर कितना है -8,5। ठीक है, तो चूंकि बाबू एक्स वाई क्या है, मान लेते हैं एक्स वाई हम लोग केंद्रक मान लेते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या, मान लेते हैं एक्स वाई। बाबू पहले देख लीजिए यहाँ पे, तो माना कि एक्स वाई क्या है,
केंद्रक नियामक है, केंद्रक नियामक मतलब पॉइंट है। तो अब हम लोग निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा, इसका सबको जोड़ दीजिए, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, और y के लिए भी निकालना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, तो एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिए, x1 आपका यहाँ पे आ रहा है, पहले बना लेते हम लोग। x1 बराबर -3, y1 बराबर 0, x2 बराबर कितना हो जाएगा 5, और y2 बराबर हो गया -2, x3 बराबर हो गया बाबू -8, और y3 बराबर हो गया 5। तो इसका हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे भी इसको भी है। ठीक है, अब हम लोग इस पे ही बनाना है बाबू। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x का वैल्यू देखिए, तो x1 कितना है बाबू -3, x2 कितना है 5, और x3 कितना है -8। कोई दिक्कत है क्या बाबू, इतना में कोई दिक्कत किसी को भी। और y के लिए, तो y के लिए भी क्या करेंगे, y1 कितना है, देखिए y1 कितना है 0 है ना, y2 कितना है -2 है, और y3 है 5 बट्टा में 3। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि -5 प्लस -8/3, 8 3 11, 11 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा, x बराबर -2। ठीक है, y बराबर 0 खत्म, -2 प्लस 5 बट्टा 3, 5 में से 2 घटेगा 3 बट्टा में 3, 3 से 3 कट गया, इसलिए y बराबर आपका आ गया हमारा, हो गया आंसर। अतः x तथा y आपको निकालना था ना, तो मेरा क्या आ गया बाबू, x -2 और y आ गया, हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया बाबू। देखिए बाबू, कोई भी चीज देखिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आपको आप क्या करिए ना, घर पे आप जैसे आप बैठते हैं तो घर पे क्या करिए कि जैसे ये सब वैल्यू है, तीनों वैल्यू को यहाँ से क्या करिए, बदल दीजिए, और फिर अपने से बनाने की कोशिश करिए। अब कैलकुलेशन प्लस माइनस हमेशा देखिए, गलती हो उसको 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिवीजन करिए। इंसान से बढ़कर कोई चीज नहीं है बाबू, कोई चीज नहीं। इंसान ही एक ऐसा है ना, जो आज हम लोग सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, हम लोग का इसरो जो है वो भेजा चंद्रयान, चांद पे भी हम लोग चले गए, और इससे पहले हम लोग मार्स पे भी चले गए, मंगल ग्रह जिसको कहते हैं प्लैनेट पे, वहां पे भी हम लोग चले गए। इंसान नहीं गया, ठीक है, इंसान नहीं गया, मगर रोबोट तो गया ना, पूरा एक पैकेज करके गया। वो सबसे पहले ये अभी 2014 के बाद यहाँ जो सरकार अभी बनी है, अभी केंद्र में सरकार है, उसने उसको रिलीव किया, और सबसे पहले वो जाने का काम गया कहाँ, आज 2017-18 में सबसे पहले जाने की कोशिश किया। 1 साल में बाबू वहां पहुंचे लोग, 1 साल में, मतलब हमारा जो यान जो यहाँ से गया वो सबसे पहले कब गया वहां, इसरो का जो इंडियन का जो था सबसे पहले, वो उसको 1 साल लगा। सितंबर में निकला था, अगला सितंबर में पहुंचा था, 17 में शायद निकला था और 18 में वो पहुंचा, तकरीबन 1 साल लग गया। आज वहां जाकर के वो रिसर्च कर रहा है, काम कर रहा है उस पर। तो ये उपलब्धि कौन है, हम लोग ना। याद रखिएगा बाबू, कहां से, इंसान से बढ़ के कोई चीज नहीं, दुनिया की हर चीजें हम लोग के अवेलेबल है। अमेरिका में बैठे हुए हैं, यहाँ से बैठे बैठे सारा काम कर लेते हैं हम लोग, नहीं बैठे बैठे वीडियो कॉलिंग से कर लेते हैं काम। आपको पता है अभी 5G का एडवांस वर्जन आ रहा है, जिसको लोग 6G कुछ भी कह सकते हैं, एडवांस वर्जन। उसमें क्या है ना कि आदमी बिल्कुल आपको 3D में देखेगा, 3D में, जस्ट लाइक मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं यहाँ पे, और अगर ये बच्चे पूरे हर जगह से खड़ेंगे ना, तो सबको लगेगा कि सर बिल्कुल सामने में है। एक तो आपको तो ये तो लग रहा है कि आपको रिकॉर्डिंग में आ रहा है, ये नहीं, एकदम वर्चुअली आपको सामने में लगेगा कि सर बिल्कुल बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं हमसे। ऐसा दुनिया के जिस कॉर्नर में भी आप बैठिएगा, जुड़े रहिएगा, आपको सबको ये इस पर काम किया जा रहा है, एकदम नेचुरली जैसे हम लग रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है, सर है, पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, क्वेश्चन आप करिएगा, जैसे हम आपको देख रहे हैं वैसे आप हमको देख रहे हैं, एकदम नॉर्मल। ये सब वर्जन सबका काम चल रहा है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन। इंसान से कोई भी चीज बाहर नहीं हो सकती है, ये हमेशा याद रखना है कि हमको कैसे करना है।
हम परेशान नहीं थे। बहुत सारे बच्चे अभी मालूम है, उनसे जब मैं बात करता हूँ, जब वो हमसे बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि सर बहुत घबराहट होती है, करे तो करे कैसे, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि मेरी तैयारी कैसे हो पाएगी। अच्छे अच्छे बच्चे परेशान, दिल घबराता है, जानते हैं, पर उनसे घबराना नहीं है, घबराने से काम थोड़ी देगा। टेंशन ले करके आप भी टेंशन लीजिए, हम कोई बोली सब आदमी मिलकर टेंशन लेते हैं, काम चलेगा? काम चलेगा? सब आदमी टेंशन ही अभी से लेना शुरू हो जाएगा? ऐसा नहीं। तो उसको कम करना है, सिर्फ ध्यान देना है, जो पढ़ने का रूल है पढ़िए। सारा क्वेश्चंस आपको जो बताया जा रहा है बाबू, और जो मैंने क्लासरूम में बताया है, वो सारे के सारे उसी हिसाब से रहेंगे। क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं रहेगा। आप देख भी लीजिएगा, जो क्वेश्चन बताया गया इससे बाहर जो मैंने क्वेश्चन बताया है आपको जितना कंप्लीट, उससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं रहेगा। साइंस में भी जो बताया उससे बाहर आपको नहीं रहेगा। सोशल स्टडी पेपर में आज मॉडल सेट आज आया है 2 महीने पहले, 1 महीने पहले मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था, उसी टाइम में जो जो क्वेश्चन बताए थे, इस टाइप का क्वेश्चन है क्या, एक ही क्वेश्चन है ना सब। तो क्या मॉडल पेपर हमसे पूछ करके नहीं ना बनाया भाई, वो अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बताया तो वो सेम सेम सब चीज निकल रहा है। बाकी मेहनत करना आपका काम है बाबू। आपको सब चीज दे दिया जाए और उसके बाद भी फिर भी आप नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब आप वो मंजिल की तरफ ही नहीं जाना चाहते हैं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप लोग कंप्लीट इसको देख लीजिए बाबू, इसको रिवीजन कीजिए। कोई तरह की कोई परेशानी होगी तो फिर हमसे डिस्कस करें, ठीक है। फिर हम लोग दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे।